नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में, और जो फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात किया जा रहा है कि क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को चालू करते हैं। तो इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएमएनसी ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.57 या उससे अधिक रखने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को बेहतर सैलरी मिल सके। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की इस मांग पर अपनी मुहर लगाती है। तो अगर बात करी जाए तो जेसीएमएनसी जो है वो सरकार से 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को मांग की बात कर रही है। अब देखना है सरकार इस पे क्या रखती है, सरकार का रवैया क्या होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 होगा तो आपकी सैलरी कितना बढ़ सकती है। जेसीएमएनसी के सचिव शिव गोपाल मुस्रा के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए, जो कि 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के समान होगा। यदि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 157% का बढ़ोतरी होगा। तो अगर 2.57 का आपका फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपकी सैलरी में 157% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये बढ़ से 46,260 रुपये मंथली हो जाएगा। इसी अनुपात में न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़ के 23,130 रुपये हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर जो था 2.57 के आसपास अपनाया गया था, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जो है 7,000 से बढ़ के 18,000 के आसपास हुआ था। आगे हम बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर 1.92 की चर्चा है, लेकिन मांग जो है, तो अगर इसकी बात कर ली जाए तो जैसे हेडिंग में लिखा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 का चर्चा है, लेकिन जो मांग है वो 2.57 का है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का मानना है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा। कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। उनका कहना है कि 1.92 के फिटमेंट फैक्टर की संभावना ज़्यादा है। 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ के 34,560 हो जाएगा, जो कि 92% सैलरी में आपकी बढ़ोतरी होती है यहाँ दिखेगी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक क्यों होना चाहिए? जेसीएमएनसी के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने 1957 में हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन आईएलसी और डॉक्टर आयकराट के न्यूनतम जीवन निर्वहन वेतन फार्मूले को आधार अपनाया था, लेकिन आज की महंगाई और खर्चों को देखते हुए यह पुराना हो गया है। 7वें वेतन आयोग की जरूरत आधारित वेतन तय करने के लिए 3 यूनिट का उपयोग मानक तय किया गया था, लेकिन 8वें वेतन आयोग को इसे 5 यूनिट का करना चाहिए, ताकि आश्रित माता पिता को भी शामिल किया जा सके। मिश्रा ने तर्क दिया कि इंटरनेट, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सर्विस के बढ़ते खर्च को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए। तो मिश्रा जी जो हैं जेसीएमएनसी के जो सचिव हैं, उन्होंने बोला है कि अभी अगर मॉडर्न एरा में अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें हाईटेक होती जा रही हैं। आप इंटरनेट की बात कर लो, हाई एजुकेशन की बात कर लो, आप मेडिकल संबंधित किसी भी सुविधाओं की बात कर लो, डिजिटल सर्विसेज जितने हैं, इनमें सारे में जो है आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इसको देख के ये बोल रहे हैं कि 2.57 या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की समय सीमा क्या है? 7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। जैसे आपको पता है कि 7th पे कमीशन का जो टाइम पीरियड है 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें देरी भी हो सकती है। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी गई थी। तो अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात मान ले तो इसमें क्या आपको थोड़ा डिले हुआ दिख सकता है 8th पे कमीशन में, बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी किसी तरह का कोई कमेटी का फॉर्मेशन नहीं किया है, चाहे उसके अध्यक्ष हों और चाहे 2 सदस्यों की बात कर लिया जाए। और मोदी जी ने 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया था कि 8th पे कमीशन जो है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको सबको दिया जाएगा। हालांकि इसके चेयरमैन और सदस्यों के नामों की घोषणा अभी नहीं है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू हुई थी। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जो 2026 में लागू होगा।